यहाँ एक दिन सांस लेना 15 सिगरेट पीने के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्डिंग से आने वाला पानी सीधे सड़क के गटर में जाता है। ये बिल्कुल एक गटर की तरह नहीं लगता है, क्योंकि आमतौर पर गटर शहर के नीचे बने होते हैं। हम बाजार में है, पब्लिक प्लेस पर, और हर जगह गटर का पानी बहते हुए दिख रहा है। यहाँ जीवन कभी भी नहीं रुका है। लोग हर जगह से बाहर आ रहे होते हैं। गटर का पानी यहाँ तक बहता है और उसमें कचरा भी जमा हो जाता है। आप वहाँ वो कसाई दिख रहा है, उसके नीचे भी गटर का पानी बह रहा है। आज हम आपको ऐसे देश की यात्रा करवा रहे हैं जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। हमारे देश भारत को बहुत आंख दिखाता है और हमारे देश की शांति को भंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने शहर को नहीं देखता। कितनी गंदगी में लोग रह रहे को मजबूर हैं, अपने यहाँ ध्यान नहीं देता है और दूसरों को उंगली उठाता है। अगर आप हिंदुस्तानी होने के नाते गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। सभी को नमस्ते, मेरा नाम रोहित चैनत है। अमेरिकी एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट्स के अनुसार हम दुनिया के सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन वाले शहर लाहौर पाकिस्तान में है। एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों की एवरेज लाइफ में 5 साल घट जाते हैं। लाहौर शहर पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, साथ ही वह मानव द्वारा प्रकृति को होने वाले नुकसान का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आइए दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाले शहर की खोज करें। पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है और 2021 में इसकी आबादी 24 मिलियन तक पहुंच गई है। हम अपनी खोज की शुरुआत दक्षिण एशिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक अनारकली बाजार से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर खड़ी सभी मोटरसाइकिलों पर धूल लगी हुई है। वे यहाँ शायद 1 या 2 घंटे से खड़ी होंगी। आप देख सकते हैं कि दुकान के मालिक लगातार अपने स्टॉल की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि चीजों पर बार बार धूल जमती जा रही है। ये शहर धूल से भरा हुआ है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा में खड़ी और मटमैली गंध आ रही है। इस वजह से हर रोज हमारे मास्क गंदे हो जाते हैं। वाहनों से डीजल उत्सर्जन, कोयले की अधिक खपत और अनियंत्रित कारखानों के कारण अनुपचारित औद्योगिक जहरीली गैसें पूरे शहर में फैली हुई है। धूल बहुत ही ज्यादा। यहाँ के दुकानदारों के लिए धूल सबसे बड़ी समस्या है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह में धूल जा रही है। कभी कभी मैं उस धूल को बाहर थूकना चाहता हूँ जो मेरे मुंह में गीली मिट्टी की तरह बन रही है। ये बेहद खराब है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बात तय है कि उन्हें फेफड़ों के कैंसर से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जब मुझे इस तरह पसीना आता है तो मेरे शरीर पर धूल जमा हो जाती है और वो अपना रूप बदलती है, जो मुझे कीचड़ की तरह महसूस होता है। यहाँ पसीना आना बहुत परेशानी की बात है। मेरे बालों और मेरे शरीर पर जमी हुई धूल मुझे दिन के अंत में बहुत मैला महसूस कराती है। यहाँ एक दिन सांस लेना 15 सिगरेट पीने के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्डिंग से आने वाला पानी सीधे सड़क के गटर में जाता है। ये बिल्कुल एक गटर की तरह नहीं लगता है, क्योंकि आमतौर पर गटर शहर के नीचे बने होते हैं। हम बाजार में है, पब्लिक प्लेस पर, और हर जगह गटर का पानी बहते हुए दिख रहा है। यहाँ जीवन कभी भी नहीं रुका है। लोग हर जगह से बाहर आ रहे होते हैं। गटर का पानी यहाँ तक बहता है और उसमें कचरा भी जमा हो जाता है। आप वहाँ वो कसाई दिख रहा है, उसके नीचे भी गटर का पानी बह रहा है। मेटलॉइड्स और कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम और आर्सेनिक जैसे जहरीले मेटल्स, इनके जलने के परिणाम स्वरूप बनने वाले पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोन से कम और मानव बाल की मोटाई से 33 गुना छोटे आकार के होते हैं। क्योंकि वे बहुत छोटे और हल्के होते हैं, वे भारी पार्टिकल की तुलना में अधिक समय तक हवा में रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्योंकि उनकी साइज छोटी होती है, इसलिए वे आसानी से नाक के फिल्टर सिस्टम से गुजर सकते हैं और फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद ये पार्टिकल्स कोशिका कैपिलरी नेटवर्क के जरिए लोगों के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और आम आबादी में हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर, आंखों में संक्रमण, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस संबंधी रोग पैदा करते हैं। और यहाँ तक कि इसकी वजह से बच्चों का जन्म समय से पहले भी हो सकता है, जिसकी वजह से दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह अगली पीढ़ियों में जेनेटिक डिसऑर्डर भी पैदा कर सकता है। यहाँ बेहद खराब बदबू आ रही है। सच में बेहद ही अजीब सी बदबू है। मेरा मतलब है बहुत ही ज्यादा खराब। मक्खियां हर जगह उड़ रही हैं। वे हमारे मुंह में आ सकती हैं। हम यहाँ मास्क उतार ही नहीं सकते। महामारी तो बस मास्क पहनने की एक वजह है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग यहाँ रहते कैसे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ रहने की आदत सी पड़ गई है। किसी विदेशी का यहाँ आना और आराम से रहना बहुत कठिन है। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी 50 से ऊपर PM 2.5 वैल्यू को हानिकारक मानती है। इसका मार्क कितना है? 303, 328, 352 और बढ़ रहा है। हमारे माप के अनुसार लाहौर में ये वैल्यू कम से कम 189 से शुरू हुई है। इसके अलावा हमने एवरेज रूप से 300 वैल्यूज देखी और कभी कभी कुछ स्थानों पर 600 भी देखी हैं। 350, 422, 448। आपने अभी अभी गटर देखा, ठीक उसके बगल में है। यहाँ चारों ओर गटर है। यहाँ बहुत बड़ी अराजकता है।
पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव की 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से लाहौर में एयर पोल्यूशन का लेवल स्वीकार्य सुरक्षित मूल्यों की तुलना में 9 गुना ज्यादा हानिकारक है और यहाँ हवा में मिश्रित धूल के कारण कम से कम 1 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दुर्भाग्य से उनमें से ज्यादातर बच्चे होते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एजेंसी बताती है कि लाहौर के निवासियों की संभावित आयु में लगभग 5 साल की गिरावट आई है। देखिए, हम फिर से एक सड़क पर चल रहे थे और अचानक एक मोटरसाइकिल जाम लगा है। हम उनके गुजरने का इंतजार करेंगे। आइए एयर क्वालिटी चेक करें। 600, 6 देखिए, यहाँ कोई भी मीट को बंद खिड़कियों के पीछे या फ्रीजर में नहीं रखता है। अनारकली में जहां हम स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन को जीते हुए देखते हैं, वहां हमें एक डायपर मिला जिसे इस्तेमाल करके सड़क पर फेंक दिया गया था। मछुआरों के स्टॉलों के किनारे और काटे गए मछली के सिर जानवरों को दिए जाने के लिए अलग हो रहे हैं। गलियों में चूहे घूम रहे हैं और यहाँ मक्खियां बहुत अधिक मात्रा में हैं। 2 से 3 मीटर दूर मछलियां अपने गुच्छे से अलग ही जा रही हैं और मैले स्टॉलों पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रही हैं। अब वहाँ देखिए, वहाँ मछलियों को साफ करता है और उन्हें तैयार करता है। चलिए यहाँ से निकलते हैं, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। यहाँ नल का पानी और साउंड पोल्यूशन भी स्वीकार्य स्तर से काफी ऊपर है। शहर के गाइड बुक में नल के पानी से अपने दांत ब्रश करने की सलाह नहीं दी जाती है। पैडलर से स्नैक्स खरीदने और खाने वाले लोग एक ही वॉश टब में हाथ धो रहे हैं। हम लाहौर के एक साफ सुथरे पार्क में हैं। वैसे तो शहर में कई गंदे इलाके हैं, लेकिन ऐसे भी कई पार्क हैं जिन्हें साफ सुथरा रखा गया है। शॉपिंग सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग प्रवेश द्वार हैं और पुरुषों को अकेले अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हमें अनुमति है क्योंकि हम विदेशी हैं। हर तरफ कचरा है, लोग कचरे में रह रहे हैं। पूरी गलियां कचरे से भरी पड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 मिनट में और कचरा जरूर देखेंगे। वहां जूम इन करो। मैंने जो कहा था वो गलत नहीं था, वो रहा और कचरा। नगर पालिका की सबसे बड़ी सर्विस कचरे के ढेर को इकट्ठा करना है, जो कभी खत्म नहीं होती है। हम यहाँ कचरे में खो गए हैं। ऐसे